हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सबका। आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है रियल वाला और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। रियल प्लस इमेजिनरी। हिंदी में इनको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। तो जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस तरह से होता है कुछ 2+5i, जिसमें भी आई लगा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो नंबर्स होते हैं वो रियल पार्ट होते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है -2 -5i। ठीक है। तो गाइस इस तरह से ये हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है कि आई की वैल्यू क्या होती है। आई को हम क्वेटा के नाम से जानते हैं और आई की वैल्यू होती है आई इक्वल टू अंडर रूट में -1। ठीक है। अगर हम आई स्क्वायर की बात करें तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। आई क्यूब इक्वल टू, देखिए आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर और इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और आई तो आई है तो इंटू आई, जिसमें इसकी -i। इस तरह से आई के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दिस मीन्स की -1 इंटू -1 तो +1। आई के पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई के पावर 4 और इंटू आई, तो आई के पावर 4 तो हमने +1 निकाल लिया हुआ है और आई दिस मीन्स की आई। तो गाइज यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट। रियल में रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिसमें आई इंक्लूडेड होता है। दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कोई नंबर्स देगा, सबसे पहले आपको कोई नंबर्स देगा और बोलेगा कि इस नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया z इक्वल टू 2 - 3i और बोल रहा है कि इनका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले हम जो दिया होगा नंबर उसका z बार निकालते हैं। z बार मतलब कि जो दिया है नंबर उसका अपोजिट। तो यहाँ 2 - 3i है तो इसका अपोजिट 2 + 3i। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है z इनवर्स इक्वल टू होता है बार ऑफ जेड अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड निकालने के तरीके यहाँ क्या होते हैं, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब कि जो नंबर्स हैं वो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 13। ठीक है। तो इस तरह से जो जेड इनवर्स वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड मतलब 2 + 3i, जेड बार मतलब 2 + 3i अपान 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/13 प्लस 3/13i। तो जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1 है उसमें जो क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन होगा कि कोई नंबर्स है उनको आपको a + ib के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सेकेंड जो पार्ट है उसमें कहेंगे कि आप इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाइए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले जो नंबर्स होगा उसका रिवर्स लिखेंगे। अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का फार्मूला होता है बार ऑफ जेड अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए जो नंबर्स दिया है बार ऑफ जेड कितना है 2 + 3i। नंबर्स दिया था हमें इस नंबर्स का निकालना था, हमने बार जेड निकाला तो ये 2 + 3i हो गया। तो 2 + 3i मॉड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं मैंने आपको दिखाया। मॉड ऑफ जेड इस नंबर का स्क्वायर जो ए वाला है प्लस बी वाला। एक्चुअली मॉड जेड का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको नोट करा दे रहे हैं। वो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होता है a + a² + b²। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू a² + b²। और कोई वो जो नंबर्स होता है वो कुछ इस फॉर्म में होगा a + ib के फॉर्म में, तो a और b आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये है एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द a + ib। जितने भी क्वेश्चन सबको a + ib के रूप में रिप्रेजेंट करके आप दिखाओ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5i इंटू माइनस प्लस -3/5i। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ आपको नोट करके दिखाते हैं। 5i और ब्रैकेट में -3/5i। ठीक है, ये है हमारा
फर्स्ट नंबर। अब इसको करना कैसे है, अब इसको करना कैसे है, सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5i को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, -3/5i और मल्टीप्लाई बाई 5i, इस तरह से। अब नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, तो -15/5 और i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i²। दिस मीन्स कि 15 को 5 से डिवीजन करेंगे तो 5 3 जा 15, तो -3 इंटू i² और i² की वैल्यू -1, दिस मीन्स कि 3। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। पर इसको हमको लिखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 3 + 0i, ये हमारा a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + i0, a प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा i⁴ प्लस i⁴19, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले i⁴ 9 है तो इसको हम डिवीजन कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, i⁴ 4⁴2 इंटू i, ये 4 2 8 हो जाएगा और i 9 हो जाएगा, इस तरह से। अच्छा इसको करते कैसे हैं कि जो नंबर्स दिया हुआ है यहाँ पे उसको 4 से डिवीजन कर लेते हैं। तो ये नंबर्स को अगर हम 4 से डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा। तो i के पावर हम लिख लेंगे इसको 4⁴ 16 हो गया, 3 बचा तो i⁴ यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे i⁴ तो हम जानते हैं 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1, और 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i हो गया हमारा। अब i⁴ ये 1 ये तो 1 ही हो गया, प्लस i³, ठीक है, 1 + i³। अब i³ की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है ना, पहले वाले पेज पे देखिए i³ की वैल्यू मैंने बताई हुई है। i³ की वैल्यू होती है -i, i³ -i के बराबर। तो ये हो गया हमारा -i, तो i - i, दिस मीन्स कि ये हो गया 0। मतलब कि हम लिक्विड नंबर्स को a + bi ग्रुप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 + 0i, ये हो गया हमारा 0 + 0i, a + ib ग्रुप में रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं i⁴ -39, ये कह रहे हैं कि i⁴ -39 को करना है आपको सॉल्व। तो मैंने बोला था कि आपको इसको 4 से डिवीजन करना है, तो आप करो डिवीजन। तो ये हो जाएगा i⁴, और हमने इसको 4 से डिवीजन करा तो हो जाएगा ये 4 9 जा 36, तो 9 बार, ठीक है, 4 9 जा 36, 9 बार। अब यहाँ पे और 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया। तो जो i⁴ है वो तो 1 होता है, तो 1⁴9 करेंगे तो 1 ही आएगा, और i³ हमारा -i, तो ये -i आ गया। इसको अगर हम a + bi के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, 0 - i0, a + ib ग्रुप में ये रिप्रेजेंट हो गया। तो गाइस इस तरह से क्वेश्चंस करना है आपको। और क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, 4 5 6 पार्ट भी, 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट है 3 7 + i7, ये है, और प्लस i7 + i7 प्लस i7 + i7, 7 + i7, ये क्वेश्चन है। करेंगे कैसे इसको, सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 21 + 21i, ठीक है। फिर प्लस i को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 7i + 7i² और 7i², ठीक है। i² -1 होता है, i वाले को एक साथ लिख लीजिए, तो 21 + 28i, 21 और 7 28 हो गया, और 7i² मतलब कि -7, क्योंकि i² -1 होता है। अब 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, तो 14 + 28i लिख सकते हैं इसको, या तो अगर हम 14 कॉमन ले लीजिए तो हो गया a + ib ग्रुप में रिप्रेजेंट, ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं, a + ib ग्रुप में हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको करके दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 - i और माइनस आप -1 + i6 ऐसे करके दिया हुआ है। तो सिंपल है, इसको आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1
माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन माइनस सिक्स आई हो जाएगा, ठीक है। माइनस सिक्स आई और माइनस आई, माइनस सेवन आई और वन वन टू, तो टू माइनस सेवन आई ये हुआ है, ठीक है। टू माइनस सेवन आई, वन और वन ये टू वन, और माइनस सिक्स आई और माइनस आई, टू माइनस सेवन आई, तो ए प्लस आई के रूप में ये रिप्रेजेंट हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 1/5 प्लस आई 2/5 ये एक ब्रैकेट में दिए हुए हैं, और माइनस के साथ कह रहे हैं 4 प्लस आई 5/2 ये एक ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो सिंपल है, वो भी थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, तो करते हैं ये क्वेश्चन। 1/5 प्लस 2/5 आई है, ठीक है, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 और -5/2 आई ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो आई वाला हमको एक साथ लिख रहे हैं, बाकी नंबर्स एक साथ तो लिख लिया यहाँ पे, तो 1/5 -4, 1/5 -4 और प्लस आई कामन लिया यहाँ से, प्लस आई जो है कामन लिया यहाँ से, तो वो होगा 2/5 और -5/2। तो ये प्लस आई के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। इसको चाहो तो ऐड और कैलकुलेट कर सकते हो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई फिर माइनस करेंगे तो 5 हो जाए 20, और 20 में से 1 जाएगा तो -19/5 हो गया ये, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एलसीएम आएगा इनका, फिर 5 हो जाए 10, 2 2 4, -2 5 और 5 25 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो -21/10 आई। तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया प्लस आई के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। तो इसी के बाद इसके सारे पार्ट भी इसी तरह करने हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस आई की पावर 4 को रिप्रेजेंट करना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 करा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर कोई इशू होगा तो जो हमको टफ लग रहा है कि आपको इशू होगा उसमें उसको हम करा दे रहे हैं। तो 1 माइनस आई की पावर 4 है, 1 माइनस आई की पावर 4। अब इसको हम दो पार्ट में चाहें तो बांट सकते हैं, कैसे, 1 माइनस आई का स्क्वायर करते हैं और उसके स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर -2ab, तो -2i हो गया। अब इसका स्क्वायर है ये, ठीक है, देखिए 1i का स्क्वायर -1 फिर -2i, ये तो हट जाएगा, स्क्वायर तो है ही अभी, फिर -2i का स्क्वायर, दिस मीन्स कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4i स्क्वायर और i स्क्वायर होता है हमारा -1 तो -4। अब इसको a प्लस आई के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल लिख देंगे -4 प्लस 0i, ये हो गया a प्लस आई के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। और क्वेश्चन इसमें टफ तो हमें कोई नहीं लग रहा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन वो करा देते हैं, उसमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा 1/3 प्लस 3i का स्क्वायर का क्यूब है, ठीक है, का क्यूब है। तो इसमें आपको करना क्या है, ये फार्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो बस आप वैल्यू पुट कर दो, a की जगह पे हमारा 1/3 है तो 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये इनका क्यूब, 3i का क्यूब मतलब कि 3 3 9, 3 27 इंटू आई क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर भी 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 1/9, a स्क्वायर मतलब कि ये 1/3 और 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू b की जगह पे 3i प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह पे 1/3 इंटू b की जगह पे ये, तो 3i का स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर, 9i स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1/27 प्लस, अब देखिए आई क्यूब तो माइनस आई होता है तो यहाँ पे लिख देंगे -27i, ये प्लस हटा के -27i, फिर ये जो 339 है 9 दोनों से हट जाएगा तो सिर्फ आई बचेगा, तो प्लस ऑफ आई, फिर प्लस ऑफ 3 से 3 हट गया, 9i स्क्वायर है तो 9 इंटू आई स्क्वायर तो -1 होता है तो -9, तो यहाँ पे -9 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो अब ये देखिए दो पार्ट में बढ़ जाएगा, जो नंबर्स उनको एक साथ लिख लेंगे, 1/27 -9 एक ब्रैकेट में आ गया, 1/27 -9 एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ से अगर हम आई कॉमन लें तो आ जाएगा हमारा 1 -27, तो -26 आई आ गया इस तरह से। तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको।
अगर कोई इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया इसका बिल्कुल जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो बेसिक वीडियो में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कौन से फॉर्म में होता है। तो एक रियल होता है, एक इमेजिनरी। बाकी आई को कैसे डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था करना, 1 नंबर किया, 2 नंबर किया, 3 नंबर किया, यहाँ से 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, फिर 8 किया, फिर 9 किया। बाकी 1-2 क्वेश्चन रह गए, तो आप ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।